जय हिंद। नीट एग्ज़ामिनेशन में ओबीसी और गरीब सर्वेक्षण के लिए यानी कि ईडब्ल्यूएस के लिए जो 37% का आरक्षण किया गया है, इस आरक्षण में किनका नुकसान होगा, जनरल वाले कैटेगरी को क्या नुकसान होगा और इससे किनको बेनिफिट होगा, वो पूरी तरह से इस वीडियो में हम जानेंगे। इस आर्टिकल्स में आप देख सकते हैं नीट ने जो एग्ज़ामिनेशन के लिए कल नोटिफिकेशन एनटीए ने डाला है, जिसमें 27% जो है वो आप ओबीसी के लिए रखा है रिजर्वेशन और 10% ईडब्ल्यूएस के रिजर्वेशन रखा है और 15% ऑल इंडिया कोटा सीट्स के लिए है। इसी बार एडमिशन जो होगा नीट के एग्ज़ामिनेशन में डॉक्टर में, उसी में इसे अप्लाई कर दिया जाएगा। और इस वीडियो में हम पूरी तरह से जानते हैं कि इससे किन किन छात्रों को फ़ायदा होगा और किन को नुकसान होगा। आपको पता है कि ऑल इंडिया कोटा का क्या मतलब है, हम इस बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। मेडिकल और डेंटल कॉलेज में सीटों का आवंटन ऑल इंडिया कोटा या स्टेट कोटा के आधार पर किया था। सरकारी मेडिकल कॉलेज में कुल अंडर ग्रेजुएट सीट का 5%, जबकि पोस्ट ग्रेजुएट का 50% ऑल इंडिया कोटा के तहत एडमिशन लिया जाता है। और जबकि 85% यूजी सीट और 50% पीजी सीट के लिए उस राज्य के बच्चों का एडमिशन लिया जाता है जहां उसका कॉलेज स्थित है। इसको बढ़िया से समझिएगा। और ऑल इंडिया कोटा का व्यवस्था जो 1986 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे किया गया। शीर्ष अदालत ने मेधावी छात्र छात्राओं ने अपने राज्य स्तर में रहने वाले को मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने का एक मौका दिया था। अब इसको समझते हैं कि ऑल इंडिया, किसी भी स्टूडेंट को ऑल इंडिया कोटा में एडमिशन मिलेगा या स्टेट कोटा में, ये तय कैसे किया जाता है, इस बारे में हम डिटेल जानेंगे। मान लीजिए किसी छात्र को ऑल इंडिया कोटा में एडमिशन मिलेगा या स्टेट कोटा में एडमिशन मिलेगा, इसका तय कैसे किया जाता है। नीट की सफल में जो भी छात्र सफल होते हैं उनका एक मेरिट लिस्ट तैयार किया जाता है। जिन स्टूडेंट का रैंकिंग हाई होती है से ऑल इंडिया कोटा के तहत देश भर में किसी भी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने का मौका मिलता है। जिस स्टूडेंट का स्क्वायर हाई स्क्वायर के लिहाज से थोड़ा पर्याप्त नहीं होता, यानी ज़्यादा मार्क्स नहीं आते हैं, तो उनको स्टेट कोटा से एडमिशन लिया जाता है और संबंधित राज्य में ही किसी कॉलेज में एडमिशन लिया जाता है जहाँ से वो बिलोंग करते हैं। सिर्फ ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को ही आरक्षण मिलेगा या अनारक्षित वर्गों को भी इसका फ़ायदा मिलेगा, इसको बढ़िया से समझते हैं। एससी और एसटी के छात्रों को 2007 से ही पूर्व सुविधा मिली हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑल इंडिया के एससी के छात्रों को 15% और जबकि एसटी के लिए 7.5 का आरक्षण लागू किया था। अब एक बात समझते हैं कि मेडिकल और डेंटल में कौन से कोर्स है जिसमें एडमिशन के लिए आप ओबीसी और डब्ल्यूएस कैटेगरी को आरक्षण मिलेगा। एमबीबीएस, एमडी, एमएस, डिप्लोमा, बीडीएस, एमडीएस जैसे सिलेबस के प्रवेश के लिए ओबीसी और डब्ल्यूईबीसी को कैंडिडेट्स को इस बार 2021-22 में आरक्षण का लाभ मिलेगा। नए जो अभी आरक्षण लागू कर दिया गया है उसमें ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के कैटेगरी पे कितने स्टूडेंट को लाभ मिलेगा वो हम इसमें बढ़िया से जानते हैं। जैसा कि आपको पता है कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि इस सत्र में मेडिकल कॉलेज में ऑल इंडिया कोटा वाली सीटों पर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को आरक्षण का लाभ मिलेगा। करीब 1500 ओबीसी स्टूडेंट को एमबीबीएस में, जबकि 2500 स्टूडेंट को पीजी कोर्स में नामांकन लेते हुए आरक्षण का लाभ मिलेगा। वहीं ईडब्ल्यूएस स्टूडेंट की बात करें तो 550 और 1000 स्टूडेंटों का आरक्षण का लाभ मिलेगा। इस तरह से सारे इस बार जो आरक्षण का लागू किया गया उससे लाभ होगा। अब ये समझते हैं कि क्या आरक्षण बढ़ने के बाद जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट को सीट घट जाएगी, इस विषय में पूरी अच्छी तरह से हम डिटेल इसमें हम जानते हैं वीडियो में। हमारे जो भी न्यू व्यूअर्स होते हैं, छोटी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। देखिए, सबसे पहली बात है 2009 में जब उच्च शिक्षण संस्थाओं ने ओबीसी आरक्षण लागू किया था तो उसी अनुपात में गैर आरक्षित सीटों का इजाफा किया था, यानी जनरल कैटेगरी सीटों का प्रतिशत कम नहीं हो। इसलिए ओबीसी आरक्षण को लागू करने से पहले उस संस्थानों ने अपने 50% सीट का बढ़ा दिया था। इसी तरह से ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को 10% आरक्षण देने के लिए शैक्षणिक संस्थाओं ने 20% का सीट बढ़ाना पड़ा था। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि आरक्षण का जो लाभ पर्याप्त सीट जब बढ़ा होगा तो आपको सीट भी आपका बढ़ जाएगी, संख्या कम नहीं करना पड़ता है। 2007 से मेडिकल कॉलेज के डेंटल कॉलेज में एडमिशन का रिजर्वेशन सिस्टम लागू नहीं था। ज़रा इसको बढ़िया से हम समझ लेते हैं कि जैसा अगर ये बात को कहते हैं कि 2007 से पहले मेडिकल कॉलेज के में एडमिशन सिस्टम लागू नहीं था, जी हाँ, उससे पहले लागू नहीं था।
ये 2007 के बाद लागू किया है। सरकार ने मेडिकल डेंटल कॉलेज में एडमिशन के लिए ओबीसी ईडब्ल्यू से आरक्षण देने के लिए फैसला क्यों किया? सबसे बड़ा बात यह है, इसमें फ़ायदा इसको होगा कि जो भी हमारे ओबीसी इसके है इस तरह से वो स्टूडेंट को फ़ायदा होगा। सब नीट का आयोजन कब से और किस प्रावधान के तहत हो रहा है? एक बात तो सबसे पहले आप जान लीजिए, नीट का एग्ज़ाम जो है इस वर्ष पहली बार 2003 में नीट का आयोजन हुआ था। अगले साल इसे ही बंद कर दिया गया और सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में ऑल इंडियन काउंसिल एक्ट के तहत लाए गए सेक्शन में 10D के प्रावधान को सही ठहराया है। ठीक है, इस तरह से आपको जो इस बार आपको जो लागू किया गया है उस सीट से अगर आप बात करें तो आपको ओबीसी और ईवीएस में सारे स्टूडेंट को लाभ मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।